क्यों 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 हम लोग ऐसा किए थे? CO2 इन H2O कितनी क्वांटिटी निकालनी है? हेनरीज लॉ यूज किए इस क्वेश्चन 2.7 में। प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस इज इक्वल टू 2.5 एटमॉस्फेयर था, तो हमने हेनरीज लॉ यूज किया। हेनरीज लॉ लेकिन चक्कर क्या है, KH यहाँ पर पास्कल में है, ये आपका एटमॉस्फेयर में था, तो ये जो एटमॉस्फेयर में था उसको हम पास्कल में चेंज कर दिए। तो अब यहाँ पर N वाटर और N गैस करते हुए निकालना है, तो ये N गैस मीन्स NCO2 निकालनी है। तो N वाटर कितना होगा, इसका किस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश की गई है कि वॉल्यूम ऑफ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ सोडा वाटर मीन्स जो सॉफ्ट ड्रिंक है दैट इज 500 मिलीलीटर। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, वॉल्यूम यदि 500 है तो नंबर ऑफ मोल्स जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 18 which is going to be equal to 27.78 moles। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, which we are going to put it over here। ये आपका हो गया 2.5 into 10325 is equal to 1.67 into n power 8 into n gas divided by n gas plus n water। n gas, या इसको इग्नोर कर सकते हो, दिस इज इग्नोर्ड। ये वैल्यू इतने दिए गए हैं, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और 27.78 डालिएगा, n गैस आराम से निकल जाएगा। n गैस विल बी कैलकुलेटेड एज 42.14 into 10 to the power minus 3 mole। into 10 to the power minus 3 mole। Is it okay with us? बोलिए बेटे, इस पे बोलिए कि क्या ये सुनना बोलते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 डिसॉल्व हो रहे हैं, उस CO2 के ऊपर कितना प्रेशर लगाया गया। प्रेशर अप्लाइड ऑन CO2 इज 2.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। लेकिन कितना CO2 डिसॉल्व होगा ये आपको पता करना है इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर। एंड KH दिया हुआ है, how much of KH that is given to you, 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। ये ध्यान देने वाली बात है कि आपका पास्कल का यूनिट एन एटमॉस्फेयर, जो भी चीज है, जब एक्सप्रेशन लिख रहे हो P गैस इज इक्वल टू KH टाइम, तो P गैस कितना हुआ 2.5 into 1.1013, कितना हम लोग कर रहे थे 101325 पास्कल, ठीक है। KH 1.67 into 10 to the power 8 Pascal into number of moles of gas divided by number of moles of gas plus number of moles of water। gas मतलब कौन सा, CO2। This is going to be CO2, ठीक है। यहां पर इसको आप इग्नोर, आपको फ्रीडम है, यदि कैलकुलेशन में मुश्किल आता है तो सेम जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में आप इसको इग्नोर कर सकते हो आराम से। तो ये चीज हो गया, लेकिन हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O नहीं पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 500 डिवाइडेड बाय 18। तो 500 डिवाइडेड बाय 18 यहां लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड इन दिस वे। बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकाला जा सकता है आराम से यहां से, इस फॉर्मूला से। इसको इग्नोर कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आराम से निकल जाएगा, and it's going to come as how much, I told you 42.14 into 10 to the power minus 3 mole। and इसको मोल को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे 42.14 into 10 to the power minus 3 moles आ रहे हैं, इसको ग्राम में कैसे चेंज किया जाता है, हाउ डू वी कन्वर्ट मोल्स इनटू ग्राम्स, बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 44 जो उसका एटॉमिक मास है,
एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1.854 ग्राम्स। इसको फिर से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट? यस मैम। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, इसमें क्या आपसे बोलने की कोशिश किया है कि सोल्यूशन की में सोल्यूशन है यहाँ पर, इसमें इथेन को डिसॉल्व कराने की कोशिश की गई है। C2H6 has to be dissolved and C2H6 को डिसॉल्व करने के लिए प्रेशर हैज टू बी अप्लाइड। C2H6 को डिसॉल्व करने के लिए प्रेशर को इस पे अप्लाई करना होगा। ये कितना है जो प्रेशर अप्लाई होगा इथेन का C2H6, इट्स गोइंग टू बी 6.56 into 10 to the power minus 3। नहीं, ये तो क्वांटिटी है। प्रेशर जो अप्लाई हुआ है दैट इज गोइंग टू बी, यदि क्वेश्चन आप देख रहे हो कि इथेन के ऊपर कितना धक्का दिया गया जिससे कि वो तैयार होगा डिसॉल्व करने के लिए, दैट इज योर 1 बार। एंड इथेन की क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी ऑफ इथेन जो डिसॉल्व हुआ है of ethane which has dissolved is 6.56 into 10 to the power minus 3 grams। आगे कहता है कि यदि सॉल्यूशन के अंदर इथेन 5 into 10 to the power minus 2 ग्राम है, देन कितना प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई हुआ होगा। कहता है कि जब 1 बार प्रेशर हुआ तो क्वांटिटी जो C2H6 का डिसॉल्व किया दैट इज 6.56 into 10 to the power minus 3 grams। आगे क्वेश्चन कहता है कि इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what will be the partial pressure? What will be the partial pressure of the gas? सेकेंड सिचुएशन, इतना में ये डिसॉल्व किया तो ये यदि डिसॉल्व किया है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लगा होगा। दिस वैल्यू इज मोर देन दिस वन, यहाँ क्वांटिटी आपकी ज्यादा है। तो इस ऐसे सिचुएशन में बात करने के लिए आपसे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो एक चीज सुनोगे ध्यान से। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो क्वांटिटी है, यदि एक फॉर्मूला आपको दिखाते हैं कि P गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने बोला था। इसको थोड़ा सा एक हल्का सा डिराइव करें हम कि दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और यहां पर एक और चीज, इस N गैस की जगह पर हम लोग A/W भी लिख सकते हैं। दिस इज A/W, ये भी आपका सॉल्वेंट का A/W है। दिस इज फॉर सोल्यूट एंड दिस इज फॉर सॉल्वेंट। ये कहा जाता है कि एनी टाइम यदि हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास पूरा फ्रीडम है ये लिखने का कि जो क्वांटिटी डिसॉल्व हो रहा है, क्वांटिटी डिसॉल्विंग is directly proportional to pressure applied on the gas। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जितना भी गैस डिसॉल्व हो रहा है that is proportional to P gas। This is another way to answer Henry's law। जो भी क्वांटिटी डिसॉल्व हो रहा है that is proportional to P gas, and इस क्वांटिटी डिसॉल्विंग को यदि M से रिप्रेजेंट करें then it is going to be equal to KH P gas। This is to, ये देख लो M स्टार्ट, ये इस M का क्या मतलब निकल के आ रहा है? हाउ मच ऑफ क्वांटिटी दैट इज गोइंग टू डिसॉल्व, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स दैट इज डिसॉल्विंग। इस केस में इस तरह से हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हमारा अब इक्वेशन क्या बनता है कि 6.56 into 10 to the power minus 2 ग्राम जब डिसॉल्व हुआ KH, उस समय प्रेशर 1 बार था। दिस इज इक्वेशन 1। जिस समय 5 into 10 to the power minus 2 डिसॉल्व किया
उस समय KH वही था, और ये जान लो कि सोल्यूशन के लिए KH का वैल्यू सेम, एक्सपेरिमेंट के लिए KH का वैल्यू सेम होगा, लेकिन इस बार प्रेशर जो है वो कितना है आपको बताना होगा। दिस सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करें इसका आंसर करने के लिए? व्हाट शुड वी डू? फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, या सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर सकते हैं। तो पता चला इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 6.56 into 10 to the power minus 2 divided by 5 into 10 to the power minus 2 is equal to 1 upon P gas. ये कट जाएगा, कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा? दिस इज गोइंग टू गेट कैंसल, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 1 है ही। अब P गैस को इस तरफ ले जाओ, मतलब कैलकुलेट करने के लिए P गैस इज मैम 0.762 बार। 0. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 5 डिवाइडेड बाय 6.56 आप कीजिएगा, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 0.762 बार। ठीक है, ये केवल एक बात समझनी है कि ये हम ऐसा क्यों लिखे। और ये मोलालिटी नहीं है बेटा, ये मोलालिटी नहीं है, ये है, ये जो छोटा m दिखा रहा है ना, इसलिए कि बुक ने लिखा है, हम भी लिख दिए हैं, ये मोलालिटी नहीं है। रिमेंबर दैट इट इज जस्ट अ क्वांटिटी। कहते हैं कैसे उतना ही क्वांटिटी डिसॉल्व होगा ना जितना प्रेशर अप्लाई किया गया। सो मोलालिटी इज इक्वल टू KH इनटू P गैस, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग के पास एक क्वेश्चन है फिर, क्या क्या है एप्लीकेशन यहाँ पर। इस चीज को सबसे पहले आप बता दीजिए कि इट एक्सप्लेन्स व्हाट? सॉलिबिलिटी ऑफ गैस ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, दूसरा व्हाट डज इट एक्सप्लेन? ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि कितना हायर एल्टीट्यूड पे जाइएगा पीपल सफर फ्रॉम एनॉक्सिया। People suffer from anoxia at higher altitude. Anoxia at higher altitude क्यों सफर कर रहे हैं at higher altitude? उसके पीछे रीजन क्या है? Because pressure, as pressure decreases. Anoxia क्यों? कि इनको ऑक्सीजन लेने में मुश्किल हो रही है, बिकॉज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन अपने आप जा नहीं पा रहा है ठीक से जितना रिक्वायरमेंट है। एज प्रेशर डिक्रीजेस एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। ठीक है, दिस इज द सेकंड वन। ये दो रीजन हो गए। थर्ड क्या होगा यहाँ पर? स्कूबा डाइवर्स के लिए बात करते हैं हम लोग। डाइवर्स, स्कूबा डाइवर्स जो पानी में जाके रिसर्च करते हैं, पानी में जाकर के एक्वेटिक लाइफ पर रिसर्च करते हैं, या किन्हीं का कोई जब उस तरह के केसेस आते हैं कि बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, तो स्कूबा डाइवर्स को ही उनको मदद करने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बात आ रही है कि स्कूबा डाइवर्स दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर। जब पानी के अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ ये हीलियम भी कैरी करते हैं, और साथ साथ नाइट्रोजन। एक बात जान लो कि नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज्यादा डेंजरस है। स्टिल दे कैरी नाइट्रोजन गैस ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, मतलब पानी के अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल उठता है कि वो है क्या सीन, मीन्स किस चीज के बारे में बताने की कोशिश की जा रही है? क्यों नाइट्रोजन एक जो डेंजरस है उसको क्यों कैरी करते हैं? ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा समझें कि चक्कर क्या है, एंड व्हाट इज स्कूबा डाइवर्स किससे टू अवॉइड बेंड सिचुएशन, टू अवॉइड बेंड सिचुएशन
वेंट सिचुएशन क्या होता है कि पानी बहुत पेट में चला जाता है और ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन वगैरह शरीर में बबल्स फॉर्म कर जाता है। मतलब शरीर में बबल्स फॉर्मेशन, ब्लड कैपिलरी, जो कैपिलरीज हमारे हैं जिसमें कि आराम से ब्लड इधर उधर मूव कर रहे हैं, उस पे क्या उसको बोलोगे, बबल जैसा फॉर्म कर जाता है, जिसकी वजह से इंस्टेंट डेथ होती है। ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और इंस्टेंट डेथ होती है, तो उसको हम लोग वेंट सिचुएशन बोलते हैं। टू अवॉइड वेंट सिचुएशन दे कैरी नाइट्रोजन गैस cylinder with helium and oxygen, with oxygen and helium gas cylinder. ठीक है। बेसिकली क्या हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं इस पेनफुल इफेक्ट से। यहाँ पर होता क्या है कि जब पानी के अंदर डाइवर्स जाते हैं, सो व्हाई डू दे कैरी नाइट्रोजन गैस सिलेंडर? ये जान लो कि नाइट्रोजन गैस सिलेंडर बहुत ही घातक है। तो यहाँ पर वाटर प्रेशर वगैरह झेलना पड़ता है, काफी ज्यादा वाटर का प्रेशर रहता है। और इनके पास अक्सर देखो डिफरेंस इन प्रेशर होने की वजह से अपने ही, मतलब कि जहां पर प्रेशर ज्यादा है और उस तरफ से गैस दूसरी तरफ मूव करना शुरू कर देगा जिधर प्रेशर कम है। तो जिस समय स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं, पानी में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट होते हैं। पानी के एक सर्टेन लेवल पर वाटर प्रेशर वगैरह बहुत ज्यादा है और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से एग्जैक्टली यहाँ के केस में बाहर से गैसेस वगैरह किसी के इंसानों के शरीर में एंट्री कर सकते हैं। तो वैसे इन ऑर्डर टू बैलेंस दैट प्रेशर, ये जान लो कि कहीं पर ज्यादा प्रेशर है और कहीं पर कम है, तो आपका गैस इधर से इधर मूव कर जाएगा। स्कूबा डाइवर्स यदि अंदर की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर वाटर प्रेशर वगैरह इतना ज्यादा है और दूसरे गैसेस हैं, तो चांसेस है कि गैस इंसान के शरीर में घुस जाए, पॉइजनस गैस। लेकिन यहाँ पर यदि इंसान के बॉडी में भी उतना ही प्रेशर पैदा करवा दिया जाए तो वहां पर जो हार्मफुल गैस है वो एंट्री बॉडी में नहीं करेगा। मतलब सेम प्रेशर रख दिया जाएगा तो एंट्री नहीं होगी। इसलिए पानी के अंदर ऐसा कोई तगड़ा गैस को रखा जाता है जिससे कि बाहर का गैस अंदर नहीं जा सके। ठीक है। यदि चला जाएगा तो पूरे ब्लड के अंदर जो हमारा आर्टरीज जिसमें ब्लड ऑक्सीजन के साथ मूव कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारा एयर स्पेस आ जाएगा। एक बात तुम लोग जानते हो कि जब भी स्ट्रॉ से पीते रहते हो, स्ट्रॉ से कभी आप जब सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पी रहे हो तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका एयर ले लेता है। एयर लेने की वजह से बहुत सारे जगह खाली खाली आ जाते हैं और तब लिक्विड ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है। यदि एयर स्पेस आपको दिखने लगे, जिसको हम लोग बबल्स जैसा कहते हैं, दिखने लगता है, तो आपका मूवमेंट, लिक्विड का मूवमेंट बंद हो जाता है। स्ट्रॉ से फिर आपको खींचना पड़ता है, मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पर है कि नाइट्रोजन इतने ज्यादा प्रेशर रहते हैं, चांसेस है कि यहाँ का गैस जो है शरीर में चला जाए और आदमी के साथ बेंड सिचुएशन यानी पेनफुल सिचुएशन हो जाए, ब्लड ठीक से मूव नहीं करे, लिक्विड ठीक से मूव नहीं करे, तो आदमी की डेथ हो जाएगी स्कूबा डाइवर्स की। ये एक सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि यदि जिसमें ऊपर आता रहता है तो ऊपर भी बहुत सारा एयर प्रेशर है, तो सेम रखने के लिए, नहीं तो ऊपर वाला एयर प्रेशर भी अंदर घुस करके बॉडी में वही बबल्स क्रिएट कर देगा, हॉलो क्रिएट करेगा और ब्लड ठीक से मूव नहीं करेगा। कभी स्ट्रॉ के साथ आप कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, एयर स्पेस यदि क्रिएट हो जाता है तो लिक्विड का मूवमेंट बंद हो जाता है, ब्लड ठीक से मूव नहीं करेगा। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम प्रेशर इनसाइड दैट वाटर अंदर भी सेम प्रेशर रखना है, ऊपर भी सेम प्रेशर रखना है, तो ये लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस सिलेंडर भी कैरी करते हैं जिसका नोजल वो लोग ऑन कर देता है स्कूबा डाइवर्स। तो उनको पेनफुल सिचुएशन नहीं होता है कि बाहर के गैसेस उनके शरीर में आए। तो उसकी वजह से जानबूझ करके आपको जब पूछा जाएगा स्कूबा डाइवर्स व्हाई डू दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, यू विल से a nitrogen cylinder with oxygen and helium, you'll say in order to avoid bend situation। ठीक है। इतनी सारी चीज थी, आप अच्छे से इसको फटाफट देख। क्या था एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, हेनरीज लॉ पे पूरा कंट्रोल करना है। पिछले क्लास जो हम लोग किए थे एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज क्वेश्चन किए थे, हेनरीज लॉ बताया था प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
H2S जो गैस की सॉलिबिलिटी है वो 0.195 मोलल, मतलब मोलल के सेंस में दिया है, जिसका मीनिंग क्या होता है 0.195 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज होता है, ठीक है। और सॉलिबिलिटी नोटिस किया गया एट एसटीपी। इतने इंफॉर्मेशन के बाद कहता है KH निकालिए। एसटीपी का मतलब या तो 1 एटमॉस्फेयर, एंड इफ यू आर टेकिंग इन टर्म्स ऑफ बार इट इज 0.987 बार, विच इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने लगाया और यहां से एन गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर करेंगे, इधर 0.987, ये ध्यान रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 0.987 बार, सो आंसर आएगा 282 बार, ठीक है। ये क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, 2.7 जिसमें प्रेशर अप्लाइड ऑन CO2, ये सॉफ्ट ड्रिंक अपने ध्यान में रखिएगा कि सॉफ्ट ड्रिंक जब घोला जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक जब लिया जाता है तो CO2 कितना डिसॉल्व होगा, इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, एंड KH जब इस तरह है तो इसको हम लोग इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट किए। सीरियसली देख लीजिएगा, राइट, Yes, ma'am. दिस इज डन हियर, तो आप आराम से